गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स। और इसमें हमने, जैसा मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था प्यारे बच्चों, कि इस चैप्टर में हम बेसिकली, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, तो उसको हम डेडिकेटेडली एक चैप्टर में देख रहे हैं, जो कि जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझनी है, और कुछ चीजें मैं आपको आपकी बुक के अलावा भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, जो आपको आगे आने वाले समय में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करता हूं विद द हेल्प ऑफ बुक। लास्ट वीडियो में हमने किया था अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। मैं यहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही आपको एक बार फिर दोबारा शुरू करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने कहा था आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, है ना। वन इज मार्केट एक्टिविटी, सेकेंड वन इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब जो नॉन मार्केट एक्टिविटी है उसकी जो, क्योंकि उसमें कोई पैसे का लेना देना नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। लेकिन जो मार्केट एक्टिविटी है उसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। लास्ट वीडियो में मुझे ऐसा लगा शायद मैं इस चीज को आपको नहीं समझा पाया, कि आप शायद हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट भी बता रहे हैं, फिर 2 पार्ट भी बता रहे हैं। तो आई होप नाउ आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मार्केट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। वन इज मार्केट एक्टिविटी, सेकेंड वन इज नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, तो मैं बुक से ही स्टार्ट करना चाहता हूं, ये छोटा सा पैराग्राफ, देन वी विल सी द बोर्ड। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। The quality of population depends upon the literacy rate, health of a person, indicated by life expectancy and skill formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are a liability, है ना, बोझ है वो, for the economy. Literate एंड हेल्थी पॉपुलेशन आर एन एसेट, वो एक धरोहर है ना, उनकी एक वैल्यू है। तो यहां से इन्होंने, क्योंकि मैंने बुक की लैंग्वेज किस लिए बोली है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि समहाउ किसी भी कारण से कोई भी इंसान जो है फिजिकली चैलेंज हो सकता है, लेकिन उसको लायबल बोलना, इस वजह से मैंने बुक से ये रेफरेंस लिया कि हमारी बुक में ये चीज लिखी हुई है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसा हमने देखा था शाकाल और विलास की स्टोरी में, तो जो शाकाल है उसने धीरे धीरे एजुकेशन के बाद काफी डेवलपमेंट किया, ही वाज हेल्दी आल्सो, है ना। तो किस तरीके से उसने जो शुरू का टाइम जो अपनी एजुकेशन पे दिया था, वो उसको बाद में उसके लिए काफी फ्रूटफुल रहा। और बनिस्बत इसके जब हम देखते हैं विलास को, तो वो वही जिंदगी उसके पिता ने जी, वही उसकी माता ने, और वही जिंदगी वो भी जीने पे मजबूर था। तो यानी कि कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट जो है वो काफी हेल्पफुल होती है। और हेल्थ जो है, हेल्थ एंड लिटरेसी रेट बहुत, लिटरेसी एजुकेशन फॉर अ पीपल इज गुड फॉर द डेवलपमेंट, राइट। तो अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों एजुकेशन को। तो यानी कि हम इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में देखेंगे, क्वालिटी ऑफ पीपल में। एक तो हम देखेंगे हेल्थ को, एक हम देखेंगे एजुकेशन को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशन के बारे में, राइट, अगले में हम हेल्थ के बारे में देखेंगे। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ प्यारे बच्चों, की जो ये मैंने डाटा लिखा हुआ है ना, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स बोथ आर वेरी डायनेमिक, है ना, तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको एक ये आइडिया लेना है, आपको डाटा याद नहीं करना है अभी। डाटा वी विल कवर व्हेन वी विल मीट इन द क्लास, ठीक है। तो जो भी फाइनल होगा, जो लेटेस्ट होगा, देन वी विल शेयर, और आई विल ट्राई टू राइट दैट पर्टिकुलर लेटेस्ट डाटा इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। तो जब हम एजुकेशन को देखते हैं प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब ये 5 ईयर प्लान क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। 5 ईयर प्लान मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मिड डे मील एंड सर्व शिक्षा अभियान, आपकी बुक में बहुत थोड़ा इसमें दिया हुआ है इसके बारे में। मैं इसको थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, उसमें 151 करोड़ रुपीस एजुकेशन के लिए सरकार अपना बजट मतलब देती थी, ठीक है, 151 करोड़, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ 49 में, लागू कब हुआ 50 में, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ 1951 में। तो 1951 में जब हमने देखा, तो
तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 151 करोड़ रुपीस एजुकेशन के नाम पे दिए गए थे, जो कि 11th 5 ईयर प्लान है ना, टोटल 12 5 ईयर प्लान बने बेटा। 2017 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया था, वी विल सी दैट। तो 11th 5 ईयर प्लान में 3766.90 करोड़ उसका बजट हो। तो आप देख रहे हैं कि कितना एजुकेशन के ऊपर मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कहा 151 3 डिजिट से हम 4 डिजिट में आ गए। फिर हम देखते हैं जीडीपी शेयर जो है, अगर हम जीडीपी की बात करें, वहां पे तो हम पूरे एजुकेशन की बात कर रहे थे कि एजुकेशन पे कितना पैसा लगा है, तो अब हम जीडीपी जो पूरे भारत की है, यानी कि आप जीडीपी को फिलहाल के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो मैंने जैसा कि आपसे रिक्वेस्ट की थी प्यारे बच्चों की आप 10th क्लास इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जरूर देखें, तो आपको जीडीपी जीएनपी काफी चीजें आपको जो कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं उसके लिए आपको 10th में ही होना जरूरी है, राइट। तो जीडीपी अभी के लिए नेशनल इनकम, तो जो नेशनल इनकम है उसका कितना परसेंट एजुकेशन पे लगाया गया कब, 1951-52 में, दैट वाज 0.64%। मतलब आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब 1% भी नहीं। और आज भी हमारी स्थिति कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम बहुत ज्यादा करने लगे अपनी टोटल जीडीपी का शेयर। अभी कितना है, 3.3% अकॉर्डिंग टू 2013 एंड 14, राइट। तो 1951-52 में कितना था, 0.64, और अभी कितना है, 3.3%, ठीक है। अब ये तो हो गया कि सरकार ने कितना क्या बजट लगाया, उससे हमने कंपेयर करने की कोशिश की। अब हम क्या देख रहे हैं कि बनिस्बत इसके कि सरकार ने पैसा लगाया है ना, वो तो अपनी तरफ से उसने इक्वली लगाया, लेकिन अभी भी क्या है कि जो लिटरेसी रेट है, यू नो कि जो मेल मेंबर है उनके पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो कि अब कहीं ना कहीं काफी हद तक ठीक होता जा रहा है। बराबर टोटल एजुकेशन देने की कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी हम नॉर्थ इंडिया में या जो थोड़े से डेवलप्ड है परिवार, वो लोग तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन भारत में ऐसी है जो गरीब है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को यानी कि मेल मेंबर को यानी कि बॉय जो है उसको पढ़ाने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं बनिस्बत इसके गर्ल्स के। तो उस डाटा को जब हम देखते हैं तो लिटरेसी रेट जो है 18% थी 1951-52 के सेंसस के अकॉर्डिंग, राइट। और जो कि 2010-11 में कितनी होगी, 74। तो इट्स अ गुड ग्रोथ, है ना। इसको हम एक अच्छा नंबर कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर। लेकिन इसमें भी आप क्या देखेंगे कि जो मेल लिटरेसी रेट है वो 16.6% हाइयर है देन फीमेल। और इसी चीज को जब आप अर्बन एरिया में देखते हो तो भी 16.1% जो है वो हाइयर है अर्बन एरिया में भी एज कम्पेयर टू फीमेल, राइट। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं बायस हो रहा है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में, जो मेल के लिए उसको ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, फीमेल को कम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने एजुकेशन में गवर्नमेंट का क्या वो है, और उसके बाद जो उसका असर पड़ा उसमें भी अगेन बायस्ड कैसे मेल और फीमेल भी। इन 2001 लिटरेसी रेट यानी कि हमने 2010-11 में देखा वेरी। अब 2001 की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे कोशिश की थी 2010 और 11 की देखने की, तो मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसके डाटा के ऊपर अभी आप ज्यादा ध्यान ना दें, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट सी कि कितना हमारे में चीजें डेवलप हुई है ना, या कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। तो अगर 2001 लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 2001 में हमारी जो कंट्री है, आपको पता है एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं जो अब 2 मर्ज हो गई हैं, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। तो केरला में जो है वो लिटरेसी रेट 94% है, यानी कि वहां का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा होगा, है ना। और अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो केरला में हेल्थ सिस्टम भी बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा, और आप ये आगे देखेंगे। तो और बिहार में कितना है, 62। ये जो हमने बात की थी दैट इज 74, ये पूरे भारत की हमने एवरेज निकाली थी। लेकिन अगर हम उसमें स्टेट वाइज देखते हैं तो केरला में 94% है और बिहार में 62% है। तो अगेन स्टेट वाइज भी काफी वेरी, और उसमें अगेन आप देखेंगे कि फीमेल और मेल तो रेशो उसी हिसाब से आपको मिलेगा जैसे आपने यहाँ पे देखा। तो 2004-5 में अगेन इट्स अ ईयर, जस्ट थिंक एज अ ईयर, 7.68 लाख प्राइमरी स्कूल्स को एक्सपेंड किया था। लेकिन बिकॉज ऑफ ये सारा फ्यूटाइल हो गया, खराब हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे इंप्लीमेंट होती है, उनकी पुअर क्वालिटी, है ना। और जो बच्चों का जो स्कूल में आना, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है हमारे देश में,
जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, तो वो इस वजह से उनका जो ड्रॉप आउट था, यानी कि एडमिशन ले लिया और उसके बाद फिर उन्होंने छोड़ दिया किसी भी कारण से, गरीबी के कारण या किसी भी कारण से, तो उस इन दो चीजों के कारण, एक तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा ड्रॉप आउट्स, उनके कारण जो है ये मतलब एक तरीके से ये फ्यूटाइल हो गया, खराब हो गया, इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आज हमने एजुकेशन के बारे में जो हमने जो डाटा 1951 से लेकर 2013-14 तक हमने जो कोशिश की, और फिर मेल फीमेल की हमने उसमें अगेन देखा, और उसमें फिर हमने स्टेट्स में जो वेरिएशन है एजुकेशन लिटरेसी रेट का, उसमें उसको भी हमने जानने की कोशिश की। तो अब इसमें जो ये बजट जो बढ़ाए गए हैं, आप देख रहे हैं 0.64 से 3.3%, इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई है ना। तो जब हम स्कीम की बात करेंगे तो इट इज एन नंबर ऑफ स्कीम्स, लेकिन हम कुछ मेन स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान SSA। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है अमेंडमेंट्स होते हैं, चीजों के कुछ उसमें इंक्लूड करना होता है। तो 86 अमेंडमेंट का मतलब होता है करेक्शन करना, यानी कि उसको अपडेट करना है ना। इसको हम सिविक्स के लैंग्वेज में या हम लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं अमेंडमेंट करना, राइट। तो 86 अमेंडमेंट में इसको लागू किया गया सर्व शिक्षा अभियान को, और वो कौन सा एनफोर्स कब किया गया, 2002 में। 2000 में मतलब एनफोर्स यानी लागू कब हुआ, उससे पहले उसके ऊपर काम चल रहा था 2000-2001 में भी, लेकिन लागू कब हुआ 2002 में सर्व शिक्षा अभियान। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो आपने देखा सर्व शिक्षा अभियान जो यानी कि सर्व यानी सभी की शिक्षा, उसके लिए एक अभियान चला गया, कब 2002 में, और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू चला गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। और इसको थोड़ा सा फेमस करने के लिए आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, स्कूल चले हम, ऐसी एक पोएम बनाई गई थी, जो किसने बनाई थी, महबूब बाय महबूब, ही वाज अ पोएट। स्कूल चले हम, पोएम बाय महबूब, ठीक है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको दो चीजें बेसिकली याद रखनी है प्यारे बच्चों, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ और कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, कौन उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, दैट वाज 86। अब हम चलते हैं मिड डे मील। बेटा सर्व शिक्षा अभियान के अंदर पढ़े भारत, बढ़े भारत और मिड डे मील, ये मतलब सर्व शिक्षा अभियान एक बड़ा नाम है, उसके नीचे बहुत सारे प्रोग्राम्स है ना, जैसे पढ़े भारत, बढ़े भारत, ऐसी मिड डे मील। मिड डे मील आई नो कि आपको पता है जो भी सरकारी स्कूल हैं हमारे देश में, उनके अंदर 8वीं तक के बच्चों को इन स्पाइट ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी सरकारी स्कूल या सरकारी या गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है, वहां पे ये मिड डे मील दिया जाता है। उससे क्या है कि जो गरीब बच्चे थे, जो मतलब स्कूल नहीं आ पाते थे, वो खाने के मतलब लिए वो स्कूल में आ रहे हैं, और जिससे उनकी न्यूट्रिशन, उनकी हेल्थ भी ठीक हो रही है, साथ में अगर वो स्कूल आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो पढ़ रहे होंगे। तो लगभग 12 करोड़ बच्चों को 12 लाख स्कूलों में ये भारत में दिया जाता है, राइट, मिड डे मील। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है, दुनिया की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम फॉर दी स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड, राइट। तो 12 करोड़ स्टूडेंट्स है ना, तो आप डेली आप उन बच्चों को आप खिला रहे हैं 12 लाख स्कूलों के अंदर। तो मिड डे मील इसके काफी मतलब फायदे हुए, जिससे जो ड्रॉप आउट, मैंने आपको बताया था ना 7.68 जो एक्सपेंड किए थे वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ बैड इम्प्लीमेंटेशन एंड ड्रॉप आउट। तो इसके कारण क्या हुआ, ड्रॉप आउट जो है कम हुआ है ना, क्योंकि बच्चे खाने के लिए या उसके लिए वो आ रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ सीख भी रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो सर्व शिक्षा अभियान है ये 6 से लेकर 14 साल, आप ये ध्यान रखेंगे 6 से 14। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, वर्किंग क्लास किसको बोलते हैं, 15 से लेकर 59 के बीच में है ना, 14 to 59 के बीच में वर्किंग क्लास होती है, राइट, जो मार्केट एक्टिविटी करती है। और उससे जो नीचे होते हैं यानी कि 6 से 14, इनको एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई है ना, कि भाई वो मतलब बच्चों को स्कूलिंग करवानी है, उसके साथ में मिड डे मील भी स्टार्ट किया। तो एज कौन सी हो, फ्रॉम 6 to 14। तो सर्व शिक्षा अभियान में कौन सी एज ग्रुप वाले बच्चों को टारगेट किया जाता है, 6 to 14, उनको पढ़ाया जाता है और उनको साथ में मिड डे मील भी दी जाती है। मिड डे मील प्यारे बच्चों आप जानकर हैरान होंगे कि फ्रांस जो कंट्री है, जो वो हमारे यहाँ पे इंडिया में, साउथ इंडिया में, मतलब वो पुडुचेरी की तरफ उनका अधिकार था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो फ्रेंच पीपल थे जिन्होंने मिड डे मील को शुरू किया था पहले, आजादी से पहले, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया,
लेकिन भारत जब आजाद हुआ उसके बाद जो पहला राज्य था जिसने इसको इंप्लीमेंट किया दैट वाज तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु आपको पता है, दिस इज हियर, है ना। इसकी कैपिटल है चेन्नई, राइट। तो तमिलनाडु जो है यहाँ पर ये सबसे पहले 1962-63 में आजादी के बाद इंप्लीमेंट किया गया। सेकंड जो स्टेट था वो था गुजरात, उसमें 1984 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। किसको? मिड डे मील को। तो लॉन्च, और इंडिया लेवल पे इसको कब लॉन्च किया गया? 1995, आजादी वाले दिन, 15 अगस्त 1995। तो आई होप ये जो एक्स्ट्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये जब आप आगे अपनी स्कूलिंग ग्रेजुएशन के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जब जाएंगे, अगर आप इसको अभी ध्यान से सुन लेंगे तो इट विल रिटेन टू दैट टाइम ऑल्सो। आप इसको जब भी रिवाइज करेंगे तो इट विल बी इजी टू रिमेम्बर, राइट। तो कब लॉन्च हुआ मिड डे मील? 15 अगस्त 1995 में। सबसे पहला आजादी के बाद कौन सा राज्य था जिसने इसको इंप्लीमेंट किया? ये 1 मार्क के क्वेश्चन भी है आपकी इस साल के लिए। तो दैट वाज तमिलनाडु। और सेकंड कौन सा था? गुजरात, ठीक है। उसके बाद काफी नेशनल लेवल पे कब इसको लॉन्च किया सबको? दैट वाज इन 15 अगस्त 1995, ठीक है। तो दिस इज अबाउट मिड डे मील। अब देखते हैं हम 5 ईयर प्लान किया है प्यारे बच्चों। जोसेफ स्टालिन के बारे में इस बार आप पढ़ेंगे 9th क्लास में जब आप रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे। तो जोसेफ स्टालिन एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है। जब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा तो यू विल कंसीडर हिम एज वन ऑफ द स्टेट्समैन, है ना। स्टेट्समैन होते हैं जो दुनिया में अपना नाम रखते हैं। तो 5 ईयर प्लान जो है वो ना सिर्फ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रशिया, चाइना, इन्हीं में नहीं, जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया, यानी कि पूरी दुनिया को जो आइडिया दिया था दैट वाज बाय जोसेफ स्टालिन, है ना। रशिया में जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद जब जोसेफ स्टालिन वहां के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कब? 1928 में, राइट। और भारत आजाद हुआ 47 में। और पहला 5 ईयर प्लान हमने कब लॉन्च किया? 51 में, 1951। लेकिन दुनिया में पहला कब लॉन्च हुआ था? 1928। किसने स्टार्ट किया था? बाय जोसेफ स्टालिन, ठीक है। तो ये हमने पहले बच्चों आज एजुकेशन के साथ में जानने की कोशिश की। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, कौन से अमेंडमेंट में हुआ, कब लॉन्च हुआ, कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और कौन सी एज ग्रुप को टारगेट किया गया। फिर हमने देखा मिड डे मील, इसकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश की कि आजादी से पहले से ये शुरू है। उसके बाद आजादी के बाद 1962-63 में तमिलनाडु में सबसे पहली बार मिड डे मील को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद गुजरात में 1984 में, और पूरे भारत में जब इसको लॉन्च किया गया तो वो 15 अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया, ठीक है मेरे बच्चों। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन उठे कि सर ये आप बता रहे हो कि सर्व शिक्षा अभियान जो है 2002 में हुआ और मिड डे मील जो है ये 95 में हुआ, तो ये इसके अंडर कैसे है? तो मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड कि उसको हमने फिर उसके अंडर में अम्ब्रेला के तौर पे हमने सर्व शिक्षा अभियान को बनाया। उसके नीचे फिर ये सारी चीजें जो चाहे पहले थी वो भी उसी के अंडर में हमने कर दी, क्योंकि दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, राइट। सर्व शिक्षा अभियान इज अ बिग टारगेट। ये उनके उस टारगेट को अचीव करने के लिए छोटी छोटी स्कीम्स लगाई गई है। और हमने देखा अबाउट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान बेटा दुनिया में आपको जैसे मैंने बताया जोसेफ स्टालिन ने स्टार्ट किया था 1928 में। जब हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में प्यारे बच्चों, तो उस समय इस प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान है इसको प्लानिंग कमीशन भी बोलते हैं, इसका नाम चेंज करके कर दिया नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। तो ये 2012 से 17 तक 12 5 ईयर प्लान था ये हमारा, जो इसका नाम चेंज किया गया था। 2017 के बाद अब हमारे यहाँ पे नीति आयोग में भी सिर्फ डिफेंस के ऊपर प्लानिंग के में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अदरवाइज ये एक तरीके से अभी मतलब लगभग खत्म ही कर दी है, राइट। 2017 के बाद अब कोई 13 5 ईयर प्लान या नीति आयोग में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जो चीज 1951 में स्टार्ट हुई थी वो कब आके लगभग खत्म हुई? 2014 में उसको उसका नाम चेंज कर दिया गया, और उसका जो प्लान जो पूरा टेन्योर था वो 2017 में जब खत्म हुआ तो उसके बाद ये लगभग 12 5 ईयर प्लान के बाद इट इज ओवर, राइट। तो दिस इज अबाउट प्यारे बच्चों योर सेकेंड वीडियो। दिस इज फॉर योर क्लिक। कोई भी ऐसी कंफ्यूजन रहती है प्यारे बच्चों प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू।